और यहाँ पे भाई गाड़ी को लेके ना मस्त रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, ये देखो, क्योंकि वही है ना भाई, फाइनल डेस्टिनेशन लिखा ही हुआ है दिल्ली टू लंदन, इसलिए लंदन का देखते ही लोग वो हो जाते हैं कि अरे वाह भाई इंडिया से गाड़ी आई है चल के। चलो भाई बैग वैग निकाले। तो एक्चुअल में एक इंडियन फैमिली थी, उन्हीं की गाड़ी लगी हुई थी यहाँ पे, उन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि हम निकाल रहे हैं, फटाफट से लगा देना। तो हमने भाई मौका गवाया नहीं, जैसी उनकी गाड़ी निकली अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दिया मस्त। अब यहाँ से नीचे तक जाना तो आसान है भाई, क्योंकि उतरना है ना तो 1 किलोमीटर चल लूंगा, बट आते वक्त हालत खराब होगी। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। और ये ना भाई फ्री पार्किंग नहीं है, पेड पार्किंग है, यहाँ मशीन लगी हुई है तो उसकी पर्ची लेनी पड़ेगी। नीचे जो गाँव के आसपास डब्बे बने हुए थे ना, वहाँ पे फ्री पार्किंग है, लगा सकते हो, बट यहाँ नहीं भैया। तो 1 घंटे के है 0.4 पाउंड, तो हम मेरे ख्याल से 3 घंटे वाला ले लेते हैं 2 पाउंड में। अच्छा आज संडे है तो भाई कम लगेंगे अपने, बट ये कॉइन मांग रहा है तो मेरे उसमें पाउच में है कॉइन, वहाँ से लाना पड़ेगा। अच्छा हुआ ना कैश निकलवा लिया था कल भाई, यहाँ पे कार्ड चल नहीं रहा क्योंकि मशीन में, और जहाँ तक मुझे लग रहा है नीचे विलेज में भी नहीं चलेगा कार्ड। तो लो जी लो, मिल गया है 2 पाउंड का सिक्का है, प्रेस की, इंसर्ट कॉइन, 2 पाउंड पेड, पर्ची तो दो भाई। हाँ ये निकल गया भाई। संडे पर विजिट है 0.8, तो बाकी चेंज आया होगा। अबे नहीं आया भाई यार, इन्होंने तो पूरे ही 2 पाउंड की टिकट काट ली। लगने थे 80 रुपए, लग गए 220 रुपए, पर ना तो इन्होंने गाड़ी का नंबर पूछा ना कुछ, ऐसे ही बस दे दी टिकट। देखना वो सामने पार्किंग है एंड ये रास्ता जा रहा है भाई। है तो देखो एरिया सुंदर, कुछ भी कहो, मतलब गाँव तो प्रॉपर है ही सुंदर, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन जो गाँव की तरफ रास्ता जा रहा है ना वो भी बहुत सुंदर है। देखो ये वाले जो पार्किंग स्पॉट्स है ना गाँव से बिल्कुल पास में है, बट वो ये एकदम से भर जाते हैं। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो भाई खाली हो गई यहाँ पे जगह। यहाँ पे लोग मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटे के लिए आते हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे भाई, कुछ है ही नहीं ज्यादा घूमने के लिए, तो इसलिए गाड़ियाँ लगती है निकलती है, लगती है निकलती है, यही चलता रहता है। अभी जब हम यहाँ से ऊपर गए तो पूरी भरी पड़ी थी, लेकिन अब वो गाड़ी की जगह खाली हो गई। और देखो लिखा है साफ साफ टो अवे जोन, अगर रोड पे लगा दी गलत जगह पे तो भैया ले जाएगी पुलिस उठा के गाड़ी। मतलब उन वाइट वाले स्पॉट्स पे नहीं ले जाएगी, वो तो प्रॉपर पार्किंग ही बनी हुई है और वो भी फ्री पार्किंग है। वैसे भी संडे अगर फ्री नहीं होती तो रोड पे तो फ्री होती वो वाली संडे को, क्योंकि हर जगह पे यूरोप यूके में फ्री है पार्किंग। तो जी इस वाले घर से जो है ना वो गांव की स्टार्टिंग होती है। अब आप घर देख सकते हो ऊपर कैसे टाइलें लगी पड़ी है और नीचे पूरे प्रॉपर पत्थर के घर है, एंड इसके साइड में भी जितने भी घर है भाई सारे के सारे ऐसे ही है, और रोड काफ़ी पतली पतली है, गाड़ियाँ 2 एक साथ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मैंने गिम्बल भी निकाल लिया भाई ताकि थोड़े अच्छे स्मूथ शॉट्स आए इस वीडियो के लिए। तो अगर आपको कुछ फर्क लगा लास्ट के कुछ व्लॉग से और इस वाले व्लॉग में तो लाइक मार देना, ठीक है। अब ये जो पहला घर है ना इसमें देखो 3 पार्ट है। सबसे पहला ये साउथ कॉटेज जिसका गेट यहाँ पर है, फिर अगर हम थोड़ा आगे चलते रहेंगे तो जो ये बीच वाला दरवाजा है ना इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने मिडिल कॉटेज, ये देख सकते हो भाई प्रॉपर लकड़ी के दरवाजे। एंड जो तीसरे वाला गेट है यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, तो ये शायद से नॉर्थ कॉटेज होगा। ये देखो गाड़ियों को ना रोकना पड़ता है भाई जब जाके निकलती है, ऐसे नहीं निकलती डायरेक्ट। अच्छा वो नॉर्थ कॉटेज नहीं है, ये वाला दरवाजा इनका नॉर्थ कॉटेज है। और ये देखो कैसे शेर लगा रखा है इन्होंने दरवाजे पे। बाकी ग्रीनरी जैसे कि मैंने बताया भाई प्रॉपर मिलेगी, घर के बाहर भी अलग अलग तरह के ये देखो पेड़ पौधे लगा रखे हैं। एंड क्योंकि भाई ये गर्मियों का टाइम है इसलिए हरा भरा आपको सब कुछ दिख रहा है आसपास, वरना सर्दियों में तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है। और ये पीछे जो गाड़ी रुकी है ये ओनर है इस घर के जो अंदर जा रहे हैं अभी। अब ये गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे पता नहीं भाई, हो सकता है अंदर हो पार्किंग। बाकी कुछ लोगों ने बाहर भी खड़ी कर रखी है, अब ये टूरिस्ट की है या लोकल की है नहीं पता। तो अब आ गया हूँ भाई मैं इस वाली जगह पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई लाइन से काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और एक छोटा सा तालाब भी है, तालाब कह लो झील कह लो क्या बोलेंगे इसे पता नहीं यार, बट इसके किनारे में देखो सारे टूरिस्ट बैठ के ऐसे मस्त मज़े कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ ना पूरी कॉलोनी बनी हुई है, आप सामने देख सकते हो। इसमें ये वाला घर है, वो पीछे घर है, फिर एक ये घर है, ये घर है, ये घर है, ऐसे लाइन से ना काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और जिनकी आउटर अपीयरेंस ना बिल्कुल सेम है भाई, डिट्टो। ऐसी जगहों पे ना एक्चुअल में भाई रूल बना दिया जाता है कि जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन होएगी ना तो उनके जो बाहर की अपीयरेंस होएगी वो भाई दूसरे घरों से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। मतलब जो इस कलर के पत्थर लगे हैं, जिस कलर का पेंट हो रहा है वो सब सेम रहना चाहिए। इसलिए आप देखोगे भाई लाइन वाइज जितने भी घर है ना ऑलमोस्ट 98% घर बिल्कुल डिट्टो है भाई, सेम टू सेम। इनके पत्थर भी देख लो, भले ही बाहर का पेंट देख लो, बस दरवाजे लोगों ने थोड़े थोड़े अलग करवा रखे, किसी का लाल है किसी का वाइट है। इसके बाद भाई एक ये ब्रिज है जो अंदर बिल्कुल विलेज के कोर या फिर सेंटर तक ले जाता है, और नीचे से वही देख लो भाई पानी वानी बह रहा है, काफ़ी काई वाई जमी हुई है। बट वैसे ओवरऑल भाई बहुत सुंदर गाँव है ये, मतलब लोग मरते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। यहाँ पे भी आपने देखा भाई लाइन से सेम टू सेम घर है, सारे के सारे बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो बाहर से। अंदर से हो सकता है भाई डिफरेंट हो, किसी ने कुछ और इंटीरियर करवा रखा हो, किसी ने थोड़ा सा लग्जरी वाला करवा रखा हो, बट बाहर से सेम रहना चाहिए।
बाकी ये जो आप सामने देख रहे हो भाई यहाँ का कोर्ट हाउस है, यहाँ लिखा भी हो आप देख सकते हो द ओल्ड कोर्ट हाउस, तो कचहरी कह सकते हो, अभी से अदालत हो गई, बट वही है भाई क्राइम ही नहीं है तो क्या कोर्ट करना काम। तो भाई साहब दिखने में क्या मस्त लग रहा है ना, ऐसे पुराना पुराना विंटेज भाई। और जितने भी घर देखोगे ना भाई सबके बाहर प्रॉपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं अच्छे से, और गेट जो है वो पूरा का पूरा वुडन है। ये देखो कोर्ट कॉटेज है और यहाँ पे है चर्च व्यू कॉटेज। चर्च व्यू इसलिए क्योंकि भाई इसके जस्ट सामने वो ऊपर देख सकते हो आप चर्च है। उस साइड से मैं आया था एंड ये यहाँ का सिटी सेंटर आ गया भाई। एक दो रेस्टोरेंट्स भी बने हुए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट तो क्या कैफे ही है बस नाम के, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है बस, एक से एक गाड़ी आई हुई है देख रहे हो BMW। एंड इस वाली रोड पे अगर आप चलते रहोगे ऊपर की साइड तो वो पार्किंग आ जाएगी जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लगा के आया हूँ। पार्किंग स्पॉट्स तो वैसे यहाँ भी है सेंटर में, ये देखो यहाँ पे लगी हुई है, बट वही है फिर फुल हो जाती है बड़ी जल्दी है। तो यहाँ पे मुझे शायद से भाई पेस्ट्रीज दिखाई दे रही है, लेट्स सी मिलती है कि नहीं, बट कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या सीन है भाई, कोई भी ना बंदा नहीं मिलेगा आपको बेचता हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस क्या किस चीज़ का, और जो पैसे है ना वो सामान उठा के भाई उस लेटर बॉक्स में डाल दो। बताओ ये सब कुछ इन्होंने बाहर ओपन में रख रखा है, मतलब इतना विश्वास करते हैं यहाँ पे लोग कि हाँ कोई उठा के चुरा के नहीं ले जाएगा, पैसे देकर जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो भाई लिखा हुआ है दिस इज रन ऑन ट्रस्ट, प्लीज पुट योर मनी थ्रू दिस डोर, एंड ऊपर भी लिखा हुआ है टेक अवे ओनली। प्राइस देख लो भाई, चॉकलेट फज है ये छोटे वाला 2 यूरो का, और बड़े वाला है 5 यूरो का, सही है। एंड इधर भी काफी सारे है, चॉकलेट ब्राउनी है 2 यूरो की, शेट यूरो नहीं पाउंड में बार बार भाई यूरो निकलता है मुंह से। तो अब मैं क्या करूँ, खुले तो है नहीं मेरे पास यार, या तो ऐसा करता हूँ 10 पाउंड का सामान ले लेता हूँ और डाल देता हूँ पैसे। बाकी देख लो जिसका घर है उनका नाम होगा एलेंस कॉटेज लिखा है ना क्योंकि। एंड उसी के जस्ट साइड में एक आइसक्रीम शॉप है यहाँ पे, 2.3 पाउंड्स की पर टब, एंड कैश ओनली है जैसे कि मैंने बोला था, तो ले लेते हैं यहाँ से। तो ये शॉप एक आंटी जी की है, वही आइसक्रीम बेचती है एंड लोकली बनती है भाई यहाँ पे ये आइसक्रीम। मैंने भाई ये लिया स्ट्रॉबेरीज इन क्लोटेड क्रीम, सही लग रही है यार, है ना, डब्बी उब्बी तो मस्त है पैकेजिंग। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं कैसी आइसक्रीम है, लोकली बनी हुई है जो। भाई साहब मज़ेदार, आओगे ना भाई ज़रूर ट्राई करना। 250 रुपीज़ की पड़ी है भाई, इंडिया के है तो नो डाउट महंगी बट टेस्टी है, और दूसरा फिर यहाँ आ रहे हो तो एक्सपीरियंस के लिए भी खाना बनता है ना। बिल्कुल सेंटर में ना एक इस तरह का पत्थर से बेंच बना रखा है, और इसी के जस्ट सामने आप देखोगे एक और कैफ़े है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खाने का भी मिल जाएगा। एंड कैफ़े के ही इधर की साइड में एक और जगह बनी हुई है बैठने के लिए भाई। अभी जैसे बारिश आने लग गई है तो इसके नीचे आप फिर छुप सकते हो बारिश में। और एक कैफ़े ये भी है भाई कैसल इन करके, यहाँ भी आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी और ड्रिंक्स भी मिल जाएगी स्पेशली। यार बारिश आ गई शिट में। बाकी सिटी सेंटर से एक इधर की तरफ गली जाती है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आगे भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते, ना ही शूट कर सकते हैं, यहीं तक अलाउड है बस। चलो भाई अब जाके बारिश रुकी है, चलते हैं चर्च के अंदर देख के आते हैं। और चर्च का नाम क्या है, सेंट एंड्रयूज चर्च कासल कोम्ब। ओके लेट्स गो भाई। यहाँ देख सकते हो नाम हम आप, काफ़ी बड़ा यार। दिस चर्च इज़ ओपन टू विजिटर। सेम भाई आर्किटेक्चर पूरा का पूरा इसमें भी है, वही कलर वैसी का वैसी डिट्टो बिल्कुल। इसी चर्च में देख सकते हो पीछे की साइड में जो है वो ग्रेव यार्ड भी है पूरा का पूरा, यहाँ भी इधर की साइड भी उधर की साइड भी भाई, वहाँ भी देखो पूरे काफ़ी सारे हैं। आप में से अगर कोई मैक्लोडगंज गया ना तो उसके रास्ते में एक ऐसी सेम टू सेम चर्च आता है भाई, वहाँ पे भी सेम ही नज़ारा लगता है पूरा का पूरा। यहाँ की घास इतनी ज़्यादा ग्रीन है देखना, वो ये कैमरे में नहीं लग रही भाई, खाली आंखों से भी दिखने में पूरी डार्क ग्रीन है, ऐसा लग रहा है नकली घास लगा रखी हो। और रात को तो भाई यहाँ पे डरावना सही सीन हो जाता होगा है ना, ऐसे ग्रेवयार्ड है सामने और अंधेरा बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो है ही नहीं ज़्यादा। बाकी ये एंट्रेंस है यार चर्च की, अंदर चलते हैं, बोल नहीं पाऊँगा अंदर। भाई यहाँ पे ना सोवेनिर्स मिल रहे हैं और कोई बंदा नहीं है, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं अपना फ्रिज मैग्नेट। और ये है 2.5 पाउंड का, तो मेरे पास चेंज है, ये वाला ये अच्छा लग रहा है ना। और पैसे आपको जो है डोनेशन बॉक्स में डाल देने खुद से ही उठा के, ये लगा हुआ डोनेशन बॉक्स। वैसे कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगी बट मैं ये डाल देता हूँ।
चलो भाई अलग ही सिस्टम चल रहा है यहाँ तो, ट्रस्ट पे ही है सब कुछ, कोई बंदा नहीं कुछ नहीं, अपना सामान उठाओ पैसे रखो। अब कुछ लोग नहीं रखते होंगे तो पता नहीं भाई, बट हमारा तो फर्ज बनता है कि सामान ले रहे हैं तो पैसे दे उसके। 250 रुपये का बड़ा है और देखा जाए तो सस्ता ही है भाई, दूसरी जगहों पे बहुत महंगे मिलते हैं फ्रिज मैग्नेट। बारिश भी भाई 10 मिनट के लिए आई, लिटरली आई तो बड़ी तेज थी बट बंद हो गई फिर, बट रोड पूरी की पूरी गीली कर गई। अच्छा ये गाँव ना भाई इतना छोटा है कि पूरे गाँव में ही सिर्फ 344 लोग रहते हैं, मतलब इतनी कम पॉपुलेशन है भाई यहाँ की। एक ये घर है भाई काफ़ी बड़ा, अंदर पार्किंग भी है इनके, और इस गली में चल के देखते हैं भाई क्या है अंदर। प्राइवेट पार्किंग दिख रही है, टेलीफोन बूथ मिल जाएगा यहाँ पे एक आपको, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई है भाई। अच्छा गैराज बनाया हुआ है शायद से ये, अब ये पता नहीं प्राइवेट है या पब्लिक है, लिखा तो है प्राइवेट, हाँ नो पार्किंग है ना भाई, यहाँ देख रहे हो। ये मेरे ख्याल से पूरे गाँव की ना इंटरनल पार्किंग है, यहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और हाँ यहाँ की ना पॉपुलेशन भले ही कम है, बट यार ये मत समझना कि गाँव में तो लोग यहाँ के गरीब होंगे, गरीब नहीं हुई है, बहुत अमीर है। गाड़ियाँ एक से एक है यहाँ पे, पोर्शे वगैरह भी है कई लोगों के पास, तो मैंने देखी थी अभी घर के बाहर खड़ी हुई। ये जितने भी घर है ना भाई सबके बाहर कॉटेजेस लिखा हुआ है, तो ये कॉटेजेस बने हुए हैं। अब अंदर से तो मैं ऐसे कैमरा मार के नहीं दिखा सकता कैसा है, अच्छा नहीं लगेगा, लोग रहते हैं क्योंकि, बट भाई माहौल ही आसपास का इतना अच्छा है। बट हॉस्पिटल नहीं दिखा मुझे गाँव में, शायद से यहाँ हॉस्पिटल नहीं होगा, लोग बाहर जाते होंगे शहर में। एंड ये यहाँ का भाई ओल्ड पोस्ट ऑफिस है, देख सकते हो, हॉस्पिटल तो छोड़ो पोस्ट ऑफिस मिल गया यहाँ पे, वही सेम दरवाजे भाई लकड़ी के, ओहो देख रहे हो कितना सही लग रहा है। बाकी ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है भाई, बस इतना ही है। जब रहते ही 340 के आसपास लोग हैं तो घर भी बड़े लिमिटेड ही होंगे, हालांकि खेत वेत यहाँ पे नहीं है इनके, होंगे भी तो बाहर की साइड में होंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एंट्री करते टाइम आए थे वहाँ पर भाई गायें भी थी, भेड़ बकरियाँ भी थी काफ़ी सारी। बट ये जो एरिया है ना प्रॉपर अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, देखो अब यहाँ पे भी भीड़ लग गई है तगड़ी। एंड भाई डस्टबिन भी देखो यहाँ के कितने यूनिक से, ऐसे लकड़ी के पूरे प्रॉपर है ना, मस्त लग रहे हैं ना। और साथ ही साथ भाई एक होटल भी है यहाँ पे कासल इन करके, यहाँ पे आपको रूम्स जो है वो मिल जाएंगे। सोचो कितना कूल होगा ना ऐसे गाँव में रहना। एंड जहाँ तक मुझे लगता है भाई काफ़ी महंगे होंगे यहाँ के जो रूम्स है, बट अभी हमें यहाँ नहीं रुकना, हम जो तीसरा विलेज जाएंगे ना ट्राई करेंगे, वहाँ पे होटल रूम मिल जाए अगर अच्छे रेट पे, तो वहाँ पे रह लेंगे आज रात, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा गाँव में रहने का। एंड ये वाला घर देखो भाई, इसका तो अलग ही कलर है, येलो कलर करवा रखा है, क्योंकि ये ना गाँव से थोड़ा बाहर की तरफ है। देखो उधर गाँव है और ये एंड में इधर आके घर है, पर बहुत बड़ा घर है यार ये, देख लो मेरे को लग रहा है 4 इंडिविजुअल अपार्टमेंट बने हुए हैं शायद। बाकी एक चीज़ पहली वार्निंग दे दूँ भाई, इस गाँव में नेटवर्क आते ही नहीं है, पता नहीं हमारी सिम में नहीं आ रहे या जनरली नहीं आते, तो ना तो इंटरनेट चल रहा है ना ही फ़ोन कॉल आ सकती है। थोड़ा सा भाई और बाहर निकला तो एक और घर मिल गया यहाँ पे, ये देखो काफ़ी बड़ा है ये भी, बट ये लिखा क्या पता नहीं यार, रोमन न्यूमरल्स में मेरे ख्याल वो लिखा हुआ है ना, डेट में तो भूल भी गया, एम किसको कहते थे, डी किसको कहते थे, सी किसको कहते थे, एक्स तो पता है, और वो आई या डंडा डंडा भी पता है। तो कोई पढ़ाकू लड़का जिसको याद हो वो कन्वर्ट करके लिख देना डेट क्या लिखी हुई है। एंड इसी के जस्ट साइड में ये एक और घर है भाई, सब देख रहे हो बिल्कुल प्रॉपर जंगल में बना हुआ है वाला घर, तो कितना सही लग रहा है ना, क्या मज़ा आता होगा यहाँ रहने का शांति में। ये वाला जो घर था इसकी तो भाई प्रॉपर पार्किंग भी है, देख रहे हो ऑडी A3 खड़ी है, मैंने कहा था ना। एंड इस घर में भी देख लो, यहाँ तो चलो निशान खड़ी है छोटी सी, अरे ये घर नहीं है भाई, यहाँ लिखा है द ओल्ड म्यूजियम, बट ये बंद पड़ा है। तो ये था भाई कैसल कोम्ब गाँव का एक पूरा का पूरा टूर। ये देखो भाई टेस्ला भी जा रही है यहाँ पे, तो गजब। आई होप आपको ये गाँव पसंद आया होगा, मुझे तो भाई बहुत क्यूट सा लगा, छोटा सा। ओ भाई ये देखो भाई फरारी, ओहो क्रेजी भाई क्रेजी, मतलब अंधा वैसा भाई लोगों के पास। लो गाड़ी भी अपनी आ गई है, चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना गांव से या फिर इधर की तरफ आओगे तब नेटवर्क आते हैं भाई, वरना अंदर की तरफ नहीं आते नेटवर्क। कासल कोम्ब से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचने वाले हैं अपने सेकंड विलेज पे, जिसका नाम है भाई लोअर स्लॉटर। एंड जैसे कि मैंने बताया था भाई, ये थोड़ा सा कम टूरिस्टी गांव है, मतलब टूरिस्ट ज्यादा आते नहीं यहाँ पे, प्रॉपर गांव वाली ही फील आएगी, खाली भीड़ भड़का ज्यादा नहीं मिलेगा। बट भाई वहां से यहाँ तक के रास्ते ना बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम है, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे गाँव भी आ रहे हैं जिसमें 10-15 घर है, बट वैसे ओवरऑल दोनों तरफ ऐसे हरियाली, सामने पतली पतली रोड जिसमें मतलब टू लेन ही है, एक हमारी जाने वाली एक सामने से आने वाली। बस चलो भाई हाईवे छोड़ के ये वाला लेफ्ट कट लेना है हमें गाँव में अंदर जाने के लिए। अब हाईवे तो खैर नाम का ही था भाई, पतले से तो रोड थे वो भी। खैर गूगल मैप के अकॉर्डिंग भाई इस वाले पॉइंट से जो है वो गांव शुरू हो चुका है, बट घर वर तो मुझे दिख नहीं रहे। हाँ अब दिखे ना भाई ये रहे। तो चलो यहाँ भी पार्किंग लगाते हैं और देखते हैं पैदल पैदल। ऐसा नहीं है भाई टूरिस्ट नहीं है यहाँ भी, देखो गाड़ियाँ खूब लगी पड़ी है, बट सबने वही है भाई रोड पार्किंग ही कर रखी है। अब हमें भी ढूंढना पड़ेगा स्पॉट कोई।
गांव से बाहर निकल के भाई पार्किंग मिल गई। पार्किंग तो क्या, वैसे नाम की पार्किंग है, ऐसे लगा दी हमने। एक्चुअल में यहाँ पे पहले किसी ने गाड़ी लगा रखी थी, वो जा रहे थे तो इसलिए मैंने फिर उनकी जगह पे लगा दी। अब कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि उन्होंने लगाई रखी थी भाई पहले। इसका मतलब इधर से तो गाँव खत्म हो रहा है, लेकिन हमें जाना है भाई इधर की तरफ में। ये भी ज्यादा बड़ा गाँव नहीं है लेकिन उससे बड़ा है थोड़ा सा। यहीं पे भाई एक क्रिकेट क्लब भी है इनका, ये देखो ग्राउंड बना हुआ है कितना बड़ा। यहीं पे देखो घर भी बने हुए और वो रहा सामने ग्राउंड। भाई मैच चल रहा है, वो लेट्स गो यार। इंग्लैंड आए भाई साहब और क्रिकेट मैच नहीं देखा तो फिर फायदा ही क्या हुआ इंग्लैंड आने का। क्यों, क्या मस्त जगह है यार। ऐसी जगहों पे क्रिकेट खेलने का ना मजा सा आता है। मौसम एक तो इतना तगड़ा हो रहा है, ऊपर से चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। यहीं से देखना पड़ेगा भाई हमें, सांप वाप ना निकल जाए इसमें। ओवर हो गया भाई, साइड चेंज हो रही है। अंपायर साहब देखो कैसे शॉर्ट्स में घूम रहे हैं अंदर। बाकी सबने तो भाई प्रॉपर ड्रेसेस पहन रखी है एंड गियर्स भी पहन रखे हैं प्रॉपर। यार इन्हें देख के मेरा खेलने का मन कर गया। अब ऑब्वियसली खिलाएंगे तो नहीं वो, क्योंकि मेरे पास कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है, बट खिलाते तो भाई ऐसे छक्के छुड़ा देते सबके। चलो जी, ओवर की फर्स्ट बॉल कैसे देखते हैं, बॉलर डालेगा। अरे आय हाय, ये क्या बॉलिंग है, छी यार। वैसे किसी को जज नहीं करना चाहिए भाई, पता चले तगड़ा बॉलर निकले कोई इनमें से। चलो एक बॉल डालने का और चांस देते हैं, क्या पता अच्छी डाल दे भाई हमारा। अरे यार, ओ भाई साहब, कैच ले कैच ले कैच। चौका भाई, चौका नहीं गया। बैट्समैन भाग रहे हैं, वो टोपी उड़ गई बैट्समैन की। अरे अंकल जी, ये तो कोई। ग्राउंड देखना कितना प्यारा है भाई, प्रॉपर ग्रीन ग्रास और वो सामने पवेलियन भी बना हुआ है प्रॉपर। एक चलो ज्यादा देर नहीं रुकता भाई, मेरा बहुत खेलने का मन कर रहा है देख देख के इनको। थोड़ा विलेज दिखाता हूँ आपको। अबे भाई देखना ये पजामे में क्या लग गए मेरे छोटे छोटे कांटे से। हाँ घुस गया मैं ऐसा, ये देखना। ओ भाई बड़े पहनने से, तो मैं जब ही कहूँ पैर में कुछ चुभ रहा है भाई, यही चुभ रहे थे इतनी देर से, बट ये लगे कहाँ से है ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे तो देखो घास इतनी ज्यादा बड़ी है नहीं, एंड ये सारी गाड़ी अभी ना इन्हीं की है भाई जो मैच खेलने आए हुए हैं ना, तो प्रॉपर पार्किंग भी बना रखी है यहीं पे। देखो यहाँ से भाई ये गाँव शुरू होता है और जो पहला ही मकान आया भाई, ये देखो होयमान जोइस का सेल एग्रीड बिक चुका है ये भाई। आई गेस सेल एग्रीड का यही मतलब होता होगा कि बिक गया। बाकी यहाँ भी घर वैसे ही है, देखो पत्थर से बने हुए, प्रॉपर लकड़ी वकड़ी के घर नहीं है यहाँ। एंड इस घर की भाई पार्किंग देखो कितनी बड़ी है, ओए मतलब 5-6 गाड़ियाँ आ जाएगी। सेम टू सेम ऐसी कुछ घर सामने भी है, बहुत बड़े बड़े घर है भाई यहाँ पे। ये 500-600 गज के होंगे घर, घर खाली कह रहा हूँ। और इनके पास जो जमीन है अंदर वो एक्स्ट्रा है फिर, जिसपे इन्होंने गार्डन वगैरह बनाया हुआ है, पार्किंग बनाई हुई है। यही वाला घर देख लो भाई, कितनी बड़ी पार्किंग है इनके पास। ऑडी की A4 खड़ी हुई है और ये गराज भी है भाई घर के नीचे ही प्रॉपर है। इधर देखो भाई BMW खड़ी है। एंड जैसे कि मैंने कहा था, हर घर के बाद प्रॉपर ग्रीनरी है भाई, पेड़ वेड़ की बिल्कुल कमी नहीं है यहाँ पे। ये देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं यार घर, ऐसे लाइन वाइज ऐसे ना बने हुए हैं, सेम टू सेम बिल्कुल। पता है खाली घर अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता, आसपास का एरिया भी अच्छा होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देखोगे एरिया अच्छा है ना, तो घर की ना अपने आप ही रंगत सी निखर के आ रही है, कितना सुंदर लग रहे हैं। ये देखो भाई घर के अंदर विंटेज गाड़ी खड़ी हुई है, कितनी मस्त लग रही है ना। एंड कोई भाई साहब ने तो ये पूरी रोड ही खरीद ली है, देखो प्राइवेट रोड का बोर्ड लगा दिया भाई साहब, देख रहे हो गजब। मतलब ऐसी इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी देखने को मिलती है ना, मेरे मुंह से भाई साहब निकलता ही रहता है भाई, कम ही नहीं होता। इतनी क्लीन जगह है ना, इतनी क्लीन जगह, मतलब ये लग रहा है आपको कहीं से कि गांव है भाई किसी जगह का। इधर देखो कितना बड़ा ग्रेवयार्ड है, एंड सामने वही भाई चर्च है जैसे वहाँ पे था। मतलब यहाँ के गांव भी ना मुझे दुनिया के कई बड़े शहरों से अच्छे लग रहे हैं। चाहे आप रोड देख लो यहाँ की कितनी साफ सुथरी भाई, ग्रीनरी देख लो, घर देख लो कितने सुंदर है। ये आ गया हूँ मैं चलते चलते भाई यहाँ के सिटी सेंटर में, देख लो कैसा है ये गाँव ना। मुझे एरिया वाइज तो उससे बड़ा लग रहा है, बट गूगल के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 232 है, यानी 232 लोग रहते हैं। अब पता नहीं क्या रीजन है कि लोग चले गए हैं छोड़ के ये एरिया, या क्या सीन है, जबकि जमीन इतनी है यहाँ। चर्च का नाम है द पैरिश चर्च ऑफ सेंट मैरी। अभी तो मैं रोड पे था भाई, अब थोड़ा अंदर चलते हैं, वो सामने है ना विलेज प्रॉपर। यहाँ भी वही सेम भाई, देखो पानी बह रहा है बीच में से। और इधर भी एक होटल है द स्लॉटर्स कंट्री इन करके, कंफर्टेबल रूम, कंफर्ट फूड। मतलब ये पूरा मेरे को लग रहा है होटल का ये एरिया है भाई, ये वाला। हाँ ये पूरा होटल ही है भाई देखो, और एंड में तक घर भी बने हुए काफी सारे यहाँ पे। इन्हीं की अपनी कार पार्किंग भी है अंदर गेस्ट के लिए। मन तो बहुत है भाई यहाँ पे गाँव में रुकने का, बट वो ये कोई आसपास फैसिलिटी नहीं मिलेगी। खाना भी ढंग का, खाना तो चलो पैक करवा लिया था दिन में, उसकी दिक्कत नहीं है, बट महंगे बहुत है रूम यहाँ। तो आपको खाली टूर दे देता हूँ मैं, तीसरे विलेज चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है ना, तो हो सकता है अच्छा मिल जाए कुछ। यहाँ भी भाई वही थीम चलती आ रही है, सारे घर ऑलमोस्ट दिखने में सेम है। ऊपर पत्थर भी आप देखोगे वो, और टाइलें भी ऊपर सेम टू सेम है। बाकी गाड़ियाँ मैं कह रहा था ना भाई, देख रहे हो BMW वगैरह यहाँ भी पोर्ट से खड़ी थी सामने, तो सबके पास पैसा तो मोटा है। यहाँ भी गाँव है तो गरीब समझने की गलती मत करना बिल्कुल भी भैया। ये घर कैसा है भाई, ये टाइलें तो नहीं लग रही। हाँ देखो ना, टाइल ही है भाई,
टाइल है बट काफी पुरानी सी हो गई है, या फिर मुझे पास से दिख रही है इसलिए लग रहा है। देखना कितनी प्यारी जगह है फोटोज लेने के लिए। ऐसे पतला सा ब्रिज बना हुआ है बिल्कुल पार करने के लिए, यहाँ खड़े हो और मस्त फोटो आ जाएगी। यार सुंदर तो है जगह, बताओ। मेरे सामने भाई किसी तो जानवर ने पोटी कर रखी है, या तो घोड़े की है या गधे की है, तो ये भाई साहब हटा रहे हैं और साइड में घेर रहे हैं। इससे गधा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, घोड़े की होगी और किसकी, या शीप हो सकती है। नहीं, शीप इतनी बड़ी तो नहीं करेगी। ये वाले घर देखना भाई साहब कितने मस्त लग रहे हैं ना भाई साहब। सुंदरता यार, गाँव है ये, बताओ फेरी टेल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो यहाँ पे, है ना। कितने सुंदर सुंदर घर है। यहाँ देखो भाई, ये भी सामने काफी बड़ा है बट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है भाई, इससे आगे नहीं जाते बस। अब यहाँ लिखा है डू नॉट क्लाइंब ऑन वॉल। अच्छा नहीं भाई, बोर्ड लगा हुआ है टू द ओल्ड मिल, तो ये मिल है सामने, यहाँ जा सकते हैं मतलब हम। ये हमने एम्स्टरडैम में भी देखे थे ना, वो कौन सी जगह थी, ज़ंस्कार करके जगह, हाँ वैसा ही कुछ है ये सिस्टम। चलो देखिए अंदर कुछ खुला हुआ है या बंद है। अरे जिमनी है ये तो, है ना। हाँ भाई, सुजुकी की जिमनी खड़ी है। लोग इसे थार से कंपेयर कर रहे हैं भाई, कहाँ से कंपैरिजन है, इतनी सी तो है ये पिद्दी सी, बताओ। थार एकदम खतरनाक दिखती है। यहाँ देखो दीवार पे चुड़ैलों वाली झाड़ू रखी है, या हैरी पॉटर वाली कह सकते हो। और ये मिल जो है अभी बंद पड़ी हुई है शायद से, बट किस चीज़ की मिल है ये नहीं पता भाई। और ये मशीन को भी डस्टबिन बना रखा है, तो चलती तो नहीं होगी ऑब्वियसली। यहाँ भी है एक ये मशीन, अंदर देखते हैं भाई कुछ दिखता है तो। अगर नहीं भाई कुछ नहीं है, खाली है अंदर भी और ताला भी लग रहा है यहाँ पे। मिल के ही इधर एक और भाई पूरी सोसाइटी सी बनी हुई है, यहाँ पे भी काफी सारे घर है यार। फिर गूगल पे मेरे को लग रहा है गलत लिखा होगा, 232 की पॉपुलेशन तो नहीं हो सकती है। इतना बड़ा विलेज है, इतने सारे घर है, सिर्फ 232 लोग कैसे रह सकते हैं। घरों के बाहर देखो पोस्ट बॉक्स यहाँ पे कितने विंटेज से लग रहे हैं ना। और इन्होंने भी छोटा सा क्यूट सा गार्डन बना रखा है, और ये भी प्राइवेट है भैया, घुसना नहीं अंदर। ये देखो इस गली में भी होते होते लेफ्ट राइट में दोनों जगह घर ही घर है। अंदर भाई लाइट जल रही है, मतलब कोई तो होगा। और देख रहे हो बिल्कुल कलर सेम है, एग्जैक्ट पत्थर यूज करेगा ये, इस घर में भी, इस घर में भी, उस घर में भी, उस घर में भी, मतलब सेम डिट्टो बिल्कुल। एंड ये इनकी पार्किंग है भाई। कुछ वैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं बड़े परेशान से नहीं हो जाते होंगे कि रोज टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके घरों की फोटो वीडियो ले रहे हैं। मतलब अजीब सा लगेगा यार, मैं रह रहा होता है ऐसी जगह पे, मुझे तो अजीब लगता। मतलब हाँ एक दो दिन ठीक है चलता है, मतलब रोज रोज ही आ रहे हैं, और वो भी इतने सारे टूरिस्ट, जितनी यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा तो टूरिस्ट आ जाते हैं। ये वाला घर देखो कितना सही लग रहा है भाई साहब, और बड़ा कितना है यहाँ से शुरू होते हुए। नहीं ये 2 घर होंगे मेरे ख्याल, और ये भी भाई बिक चुका है, सोल्ड लिखा हुआ है ना। ये देखो भाई मिनी कूपर, रेंज रोवर, एक से एक गाड़ी है भाई लोगों के पास। मतलब रेंज रोवर, ऑडी, मर्सिडीज, BMW तो हमारे जैसे इंडिया में वैगनार घूमती है ना, वैसे यहाँ पे घूमती है भाई। ओह ये कितने खूबसूरत है यार, फूल है ना, वो पर्पल से लग रहे हैं पूरे। देख लो भाई लोग, देख लो अच्छे से देख लो इंग्लैंड के गांव कैसे होते हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा देखने का। मतलब बार बार थोड़ी कोई इंडिया से ऐसे लंदन तक आता है गाड़ी चला के, वो भी उस एरिया से भाई मैं गया था, और ऐसे पूरा पीछे से राउंड लगाते लगाते यहाँ से निकल गया हूँ वापस में। मतलब जो है ना गाँव बस इसके इधर ही है और कुछ नहीं है। इधर की साइड गाड़ी खड़ी करी हुई है, और इस घर के जस्ट बैक साइड में क्रिकेट ग्राउंड है। और यहाँ पे कुछ टाइमिंग का भी सीन है कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही यहाँ से गाड़ियाँ जा सकती है, और इस वाली रोड से जो है वो दिन में कभी भी जा सकती है शायद से। तो इसका यही मतलब है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं भी भाई पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इतना ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। चलो इस गाँव का भी टूर हो गया, अब चलते हैं फटाफट से गाड़ी के पास और निकलते हैं थर्ड गाँव के लिए। यूके में ना भाई 3 तरह की नंबर प्लेट चलती है। सबसे पहली तो ये येलो कलर की, बट इसके साइड में ना GB और ऐसे वो यूरोपियन यूनियन वाला स्टार बने होते हैं। तो GB का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन। ये नंबर प्लेट ना पुरानी है, अब नहीं मिलती यहाँ पे, ऐसा मुझे किसी ने बताया था बॉर्डर पे। फिर सेकंड नंबर प्लेट है ये भाई पीले रंग की, इसमें कुछ भी निशान विशान कुछ नहीं लिखा होता, सीधा नंबर है। सबसे ज्यादा गाड़ियों में यहाँ पर यही वाली नंबर प्लेट देखने को मिलती है। और फिर एक तीसरी नंबर प्लेट होती है जिसमें ना UK लिखा होता है, तो वो सबसे लेटेस्ट वाली है शायद से। अब ये लेटेस्ट है येलो वाली या वो लेटेस्ट है ये नहीं पता, बट वो जो GB ग्रेट ब्रिटेन वाली है वो बहुत पुरानी है। ये आ गया भाई वो क्रिकेट ग्राउंड, और वो सामने खड़ी करी है गाड़ी हमने। बड़ी तेज सुसु आ रहा है इस वाले गाँव में ना, वॉशरूम बना नहीं हुआ, मतलब मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन उस गाँव में तो बना हुआ था भाई। तो अगर कोई आ रहा है आप में से टूर करने तो वहीं पे करके आना, यहाँ पे हो सकता है ना मिले, मुझे तो नहीं मिला क्योंकि। बट अपनी प्यारी गाड़ी मिल गई है भाई, देख रहे हो क्या सुंदर सी लगती है यार। बताओ पूरा नक्शा नाप दिया हमने पिछले 3-3.5 महीनों में, कहाँ इंडिया है और कहाँ पार करते हुए पूरा ऐसे हम यहाँ आ चुके हैं। बताओ हो सही में ना, मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं UK में एंटर करे हुए, बट अभी तक ना यकीन सा नहीं हो पा रहा कि भाई एंटर कर चुके हैं हम भाई। यार पता नहीं क्या होगा, अंदर बैठते हैं। भूख लग पड़ी भाई, खाने पीने का भी नहीं मिलता इन गाँव में कुछ भी, तो मैं बिरयानी लेकर आया हूँ, वही खा लेता हूँ। बिरयानी के साथ रायता तो दे दिया भाई, चम्मच नहीं दिया, खाऊं किससे। अब हाथ भी साफ नहीं है यहाँ पे कि हाथों से खा लूं, अब रुकना ही पड़ेगा बर्मिंघम जाने तक। क्या यार दिमाग खराब हो रहा है। तीसरा गांव जो है उसका नाम है चिपिंग कैंपडन, यहाँ से सिर्फ 13 माइल्स है, यानी कि 22 मिनट, तो ना बहुत आसपास है ये तीनों गांव। तो आप अगर आओगे ना तो बात को अपना ऐसे सेंटर पॉइंट बना लेना कि बात से आप ये तीनों गांव कवर करने निकले हो जैसे हम करे हैं, या फिर अगर आप लंदन से हो तो लंदन से भी आ सकते हो, ऑक्सफोर्ड से हो ऑक्सफोर्ड से भी आ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब 1.5-2 घंटे की ड्राइव है अपना आराम से, और फिर तीनों गाँव के बीच में 1 घंटा 20 मिनट, किसी में 30 मिनट, बस इतना ही। तो अभी हमने डिसाइड किया कि तीसरे गांव में ना रुक के ना हम बर्मिंघम ही चले जाते हैं सीधा, कि आज वहां रुकेंगे गांव में, कल फिर बर्मिंघम
ब्रिमिंघम के लिए सुबह जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा। उससे अच्छा 1 ही घंटे का रास्ता है गाँव से ब्रिमिंघम तक का, तो इसलिए आज मार लेंगे और फिर ब्रिमिंघम में हम 2 रात के लिए ले लेंगे होटल, एक आज रात और एक कल रात। फिर परसों निकलेंगे हम मैनचेस्टर के लिए। आई नो आपने ये सारे नाम सुने होंगे हमेशा से, मैंने भी भाई बस सुने ही थे, बट आज ऐसे हकीकत सा हो गया कि मैं विजिट कर रहा हूँ इन शहरों में। और ऐसा नहीं भाई सारा एरिया गांव का है, तो यहाँ पे फ्यूल स्टेशन वगैरह नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो सुपरमार्केट भी है इसमें और डीजल पेट्रोल भी मिल रहा है। यहाँ पे भाई रोड ना थोड़ी सी टूटी फूटी आई है। टूटी फूटी क्या मतलब, हल्के फुल्के बम्प से है, वरना बाकी रोड सारी एकदम मक्खन। भाई साहब गांव है तो क्या हुआ, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें हैं। और मेन पता है क्या है, तो चलो फिर भी बाहर की सड़कें हैं, जो गांव के अंदर बनी हुई है ना सड़कें भाई, वो इससे भी ज्यादा सुंदर और साफ सुथरी अच्छी बनी हुई है। वरना जैसे इंडिया में गाँव में क्या होता है कि इंटरनल जो रोड होती है घरों के बाहर वाली, वो तो टूटी फूटी रहती है ना ज्यादातर। हालांकि कोई बड़ा गाँव हो तो उसकी अलग बात है, बट यहाँ भाई अंदर की रोड और ज्यादा बढ़िया है। अब ये पता नहीं गवर्नमेंट अंदर की पूरी मैनेज करती है यहाँ पे, या फिर जिनके घर है अंदर वो मैनेज करते हैं रोड्स वहाँ की। एंड भाई साहब यहाँ से नजारा देखो सामने का, क्या मस्त लग रहा है। होए दूर दूर तक दिख रहा है बिल्कुल, और ग्रीनरी ही ग्रीनरी। बाकी गांव भी आ ही गया बस भाई, 1.8 माइल्स रह गया यहाँ से। ये देखो बोर्ड लगा गया, चिपिंग कैंपटन। यहाँ के घर आप देखोगे ना भाई, उन वाले दोनों गांव से थोड़े अलग है, क्योंकि यहाँ पे मकानों की ना कच्ची छत है। ये देखो छप्पड़ वाली। ये आ गया इस गांव का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। यहाँ पे भी देख लो घरों की जितने भी है ना भाई, कच्ची है, कभी भी टूट सकती है ऐसा लग रहा है ना, बट भाई टूटती नहीं है, मजबूत छतें होती है ये। और घर भी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। लगा देते भाई यहीं कहीं पार्क करके गाड़ी को, पर वो ये भरा पड़ा है यहाँ भी हर जगह। जहाँ पे